फॉर्मूले एक साथ लगाने। क्लियर है? क्यूब है, ये ध्यान रखो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 + a + 2a + b होल क्यूब माइनस 2a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, तो 2 है, दोनों के लिए, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। क्यों? देखो ये a + b होल क्यूब के जैसा दिख रहा है कि नहीं, और ये आपको a - b होल क्यूब के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब ये 2a मतलब ये पूरा a है, ये 2a मतलब ये पूरा a है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा हेक्टिक होगा, दोनों फॉर्मूले लगेंगे, तो दोनों को हम पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले अलग ही अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक साइन है, देखो बीच में है ना, कौन सा साइन रहेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो जो भी साइन रहेगा ना लास्ट में, वो साइन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इस साइन को इग्नोर नहीं करना है। ओके, अभी जस्ट अभी अभी इसको हम उतना ध्यान देंगे, लेकिन उसे एक साइड में रखेंगे। पहले इसे अलग से सॉल्व करेंगे, इसे अलग से सर चलते हैं, दोनों को ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखेंगे, और बीच में हम माइनस का साइन डालते जाएंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में स्टार्ट करते समय हमारा रूल क्या रहता है, सबसे पहले कि हम क्वेश्चन को ही लिखते हैं, है ना। अभी हम चाहते तो लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं लिखा था। चलो अलग टाइप का क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूले क्या क्या लगेंगे। अब यहाँ हम लिखते थे फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले, है ना, तो इससे समझ में आएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a² + 2ab प्लस सॉरी a क्यूब का है, a + b होल क्यूब है, हमने a स्क्वायर कर दिया। हाँ, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक, आ रहा है समझ में? ये हमारा एक ये फॉर्मूला लगेगा। एंड देन सेकंड फॉर्मूला इज a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। अब देखो यहाँ आपका माइनस है ना, 3a² b, ये आपका प्लस ही रहेगा 3ab², एंड यहाँ फिर से आएगा माइनस b क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले आज हमको एक साथ यूज करना है। ठीक है, एक ही छत के नीचे आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लेते हैं। हम क्या करेंगे हियर चलो, a इज इक्वल टू व्हाट 2a एंड b इज इक्वल टू व्हाट b इज इक्वल टू b ही है ना। देखो a के प्लेस पे 2a है और b के प्लेस पे b है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये दोनों में भी सेम है, दोनों में चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, तो हमको a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू दोनों में सेम है। मतलब बस आपको साइन का ध्यान रखना है। तो पहले हम प्लस साइन वाला देखते हैं। ओके, तो चलो सबको ब्रैकेट में रखोगे, फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ये आप ये वाला जो बॉक्स वाला ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट बनाएंगे पहले, तो उस ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं, या तो वैसा बनाओ या तो सिंपल ब्रैकेट में बनाओ, कोई टेंशन नहीं। चलो सिंपल ब्रैकेट में बनाओ, ये बना दिया हमने। थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसके लिए, क्योंकि दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखो 2a + b होल क्यूब है आपका, a हमारा 2a है, तो इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्या है हमारा 2a, तो 2a इन द सेंस 2a होल क्यूब, a होल क्यूब है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसे बड़ा ही बना दीजिए। क्यों पता है क्या, यहाँ हमको छोटे छोटे लेना पड़ेगा। 2a होल क्यूब। ओके, एक पास हो गया आपका। अब प्लस, अब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 × a² इन द सेंस 2a होल स्क्वायर। एक वेरिएबल और एक नंबर रहेगा, तो और अगर उसका स्क्वायर या क्यूब कुछ भी रहता है, तो पहले उस नंबर्स को, उस विद वेरिएबल वाले नंबर को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल के लिए भी ये स्क्वायर है और ये 2 के लिए भी ये स्क्वायर है। यहाँ वेरिएबल के लिए भी क्यूब है और यहाँ 2 के लिए भी क्यूब है। ये चीजें कैसे समझ में आएगी? ठीक है, अगर सिर्फ नंबर रहता ना तो आप ये ब्रैकेट नहीं बनाते थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल और एक नंबर अगर साथ में रहते, तो प्लीज 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 ध्यान दो कि हमको ये जो क्यूब या स्क्वायर जो भी लिखना है, तो उसके पहले हम उसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो अब 3 × a² इन द सेंस 2a होल स्क्वायर हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाय b, b इज इक्वल टू b है यहाँ पे। ठीक है, b के प्लेस पे तो b है ना। ओके, देन प्लस, अभी हम प्लस वाला कर रहे हैं, देखो 3ab² को लेंगे अब, तो 3 × a क्या है, अभी हमारा 2a है, तो अभी से हमने ऊपर रख दिया, क्योंकि इसे इतना तो स्क्वायर में ना कुछ में b² है, मतलब b को स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। b के प्लेस पे तो b ही है, इसे डायरेक्ट आप b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट। ओके, चलो अब यहाँ हम कर देते हैं ये माइनस। क्यों माइनस करेंगे, देखो ये माइनस साइन, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये माइनस साइन हमने कर दिया। समझ में आ रहा? क्लियर? ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ सीधे सीधे लंबा लंबा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो अब फिर से इस तरह से बड़ा बॉक्स बना लो। जैसे मतलब एक पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरे पार्ट को ये आते हैं इसमें। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, a - b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, तो 2a है ना, इसे भी ब्रैकेट में रखेंगे, 2a होल क्यूब। क्यों लेंगे, ये देखो a क्यूब है, माइनस अब 3a² भी आपको लेना है। ठीक है, 3a² याद रखो, तो 3 × a² इन द सेंस 2a होल स्क्वायर। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b, मतलब ये सेम आएगा, है ना, ये सेम है, बस साइन का चेंज होगा। हो गया, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में आ जाओ। अब ध्यान रखो, यहाँ आपका प्लस है, तो ये हम प्लस लगाएंगे। ओके, अब 3ab², तो 3ab² भी ना उसको भी छूटा क्या हमसे, हाँ क्या छूटा, ये देखो हमने क्या किया, ये जो 3ab² हमने किया, लेकिन ये b³ का तो नहीं लिखा ना, ये गलती हुई, एक मिनट, b³ मतलब ये b³ हमने लिख दिया। ओके, चलो हो गया। ये जो b² है वो किसका है, ये 3ab² है। ओके, और ये b³ जो लास्ट है वो हमने नहीं लिखा था। देखो अगर गलत होता है ना तो समझ में आ जाती है वहीं पे गलती, है ना, थोड़ा यही के कंफ्यूजन होता है। क्या है, जहाँ वेरिएबल्स मिलते हैं और सेम देखो b इक्वल टू b दिया है, यहीं पर ये भी b, यहाँ ये भी b, तो इससे ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बड़े बड़े
डर जाते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो हमसे भी होती है ना गलती, तो ये बी क्यूब। ओके, ध्यान रखो कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला ना आपका क्यूब आएगा, तभी हमको थोड़ा सा डाउट किया। अब देखो 3a स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय a हमारा 2a है। अब फिर से b स्क्वायर इन द सेंस व्हाट, b स्क्वायर इन द सेंस वही b स्क्वायर आएगा, b के मतलब तो b ही है ना, कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब देखो ये हमारा माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ b क्यूब भी है, तो ये b क्यूब भी है। ओके, दोनों पार्ट कंप्लीट, दोनों पार्ट आपका कंप्लीट। अब पहले ये सबको सॉल्व करेंगे। ओके, तो करते हैं। ब्रैकेट अभी बिल्कुल नहीं खुलेगा, जब तक ये पूरा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक ब्रैकेट नहीं खुलेगा। ओके, चलो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू 4, 4 टू 8। ओके, ये हो गया 8, और उसके बाद ये a के साथ में क्यूब लग गया। देन फर्स्ट यहाँ देखिए ये 3b है आपका, हमने लिख लिया 3b एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू 4 एंड a स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ये? अब ये भी हमने इसके साथ लिया, समझ आ रहा है? जो सिंगल सिंगल है उसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक वेरिएबल और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, है ना। और ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। अब ये प्लस हमने लिखा, अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 टू 6, तो ये हो गया आपका 6a, और ये b स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। देन प्लस ये b क्यूब भी आपको वैसे का वैसा ही लिखना है। अब ये सबको थोड़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये माइनस हमने ले लिया यहाँ पे, अब आ गए यहाँ, ठीक। देखो एकदम सिस्टमेटिक जैसा है ना वैसे का वैसा रखो ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। अब यहाँ फिर से चीजें सेम आएगी, क्योंकि देखो यहाँ दोनों में वेरिएबल्स सेम है, दोनों में नंबर सेम है, सिर्फ साइन का चेंज होगा। बस इसे उठाइए और वहां रख दीजिए, बस साइन को देख लीजिए। चलो लिखते हैं यहाँ पे 8a क्यूब, है ना, यहाँ माइनस है, माइनस साइन कर दिया। यहाँ पे भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3b मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर। ओके, देन ये हमारा प्लस साइन है यहाँ पे, ये साइन को ध्यान रखना बीच बीच के। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो क्या होगा, 3 टू 6ab स्क्वायर, अब माइनस b। ओके, अभी एक स्टेप और बढ़ेगा। अब हाँ, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट इन क्या, जैसे यहीं पर आप हमने क्या किया, ये 4a स्क्वायर लिया है ना, 4 3 12, यहीं पर 12a स्क्वायर है ना, तो 12ab स्क्वायर जैसे हमने अभी यहाँ पे किया, ये 6ab स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट किया। तो वो जो है डायरेक्ट आप ही कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हम एक स्टेप बड़ा बड़ा के क्यों बताते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि एक साथ कैसे कर दिए, कहाँ से आया, ठीक है। आप इसको ना करके देखो ये भी कर सकते हो, 8a क्यूब प्लस 3 4 12, ओके, एंड a स्क्वायर b। अब आप बोलोगे b को b पहले है, a स्क्वायर बाद में। हमने क्या कहा था इसके पहले लेक्चर में भी, अगर आपने देखा होगा तो बता देते हैं कि देखा होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं देखा होगा तो चलिए, क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर चीजें रहती है ना तो हमें भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर भी लिख दिया भाई, a स्क्वायर है और साथ में b है, b a स्क्वायर भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, सब सेम ही दिखता है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लो। लेकिन जिस अल्फाबेट के साथ में स्क्वायर या क्यूब है तो उसको उसके साथ में रखो। अब देखो 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया ये इतना सॉल्यूशन आपको। ओके, अब ये माइनस के साथ हमने माइनस रखा, आगे आ जाइए 8a क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ सेम वही कंडीशन, यहाँ माइनस है तो माइनस रखोगे, 3 4 12, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, मतलब हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब आती है मेन टर्म की बात। मेन टर्म इन द सेंस व्हाट, ब्रैकेट ओपन करने की बात, ठीक है। आपको ये नीचे का सीन होगा कि नहीं, बस एक लाइन तक ही सीन होगा, उसके बाद नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम ब्रैकेट ओपन करते देखते हैं, 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका b क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान देना, ये जो माइनस है ये सारी साइन को चेंज करके रखिए, इधर आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इधर तो ऐसी चीज जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन ये जैसे कि माइनस के साथ में ब्रैकेट ओपन होगा, तो देखो ये तो हमने लिख दिया 8a क्यूब, ठीक। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये 12a स्क्वायर b, ठीक। अब इस माइनस के साथ में ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया 6ab स्क्वायर, ठीक। अब फिर इस माइनस के साथ ये जाना, इधर इधर माइनस प्लस नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस है वही माइनस से तीनों को चेंज करेगा, क्लियर है। इस माइनस के साथ में इस माइनस का पहले किया तो प्लस हो गया, ये माइनस के साथ प्लस किया तो माइनस हो गया, एंड अगेन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया हमारा b क्यूब। ओके, पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया, एक बार अच्छे से चेक कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमको बहुत से ऐसे लाइक टर्म्स मिलेंगे, है ना, जिसको कि हम कट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो कट हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लाइक टर्म्स जिसको या तो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 8a क्यूब यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8a क्यूब माइनस में है, ओके, तो प्लस और माइनस तो वैसे ही कट गया। ओके, इतना बड़ा बना, इतना लेंथी बनाते हैं, लेकिन बाद में पूरा रिड्यूस फॉर्म में होके आ जाता है। अब देखिए 12a स्क्वायर b प्लस में है, यहाँ पे भी 12a स्क्वायर b प्लस में है, इसे हम यहाँ बताते हैं आपको, आप नीचे करिएगा 12a स्क्वायर b 12a स्क्वायर b, ठीक है। a स्क्वायर b लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों भी देख लो अच्छे से, ये दोनों, तो 12 कितना हो जाएगा 24। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा हमने ये इसे इक्वल टू लिखा, ये ऐसे करते जाइएगा, ठीक है। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 24 हो गया ना, 24a स्क्वायर b। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो 6ab स्क्वायर यहाँ प्लस में है और 6ab स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो हमने काट दिया,
मजा आती है ना कट करने में। चलो सब कट के निकल जाए, कम से कम जल्दी जल्दी हम सॉल्व तो कर सके। अब बी क्यूब और बी क्यूब दोनों भी आपका प्लस में है, तो क्या करेंगे प्लस 2b³ है ना इजी। तो योर आंसर इज 24a² b प्लस 2b³। ऐसा क्वेश्चन मत सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा है। अच्छा लगा क्या? हाँ, समझ में आया? चल नोट डाउन कर लो।